मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जब गरीब निरीह लोगों के बारे में सोचता हूँ, किसानों के बारे में सोचता हूँ, तो बहुत हैरत होता है कि आखिर मजदूर और किसान इतने मजबूर क्यों हैं, जबकि वो पूरी दुनिया को अन्न देने वाले होते हैं, इस देश को पालने वाले होते हैं, आज वही मजबूर है। उसका कोई सुनने वाला नहीं। उसका मूल वजह आज के दिनों में है पदाधिकारी और नेताओं का गठजोड़। आज जो शोषण, किसानों का शोषण हो रहा है, उसके पीछे पदाधिकारी और नेताओं का गठजोड़ है। अगर नेता चाह लेंगे तो निश्चित रूप से कोई पदाधिकारी गलत नहीं कर सकता। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावी सरगर्मी अब थम चुकी है और नए सरकार का गठन भी हो चुका है, शपथ ग्रहण ले चुके हैं। अब नए सरकार के बीच क्या सब चुनौतियां आएगी, इस पर हम खास बातचीत करेंगे योगेंद्र योगी जी के साथ। सबसे पहले आपका स्वागत है योगेंद्र योगी जी। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एक उम्मीद लोगों की रही कि आने वाले वक्त में बिहार विकसित राज्य बनेगा, और रोजगार और शिक्षा का मुद्दा हर लोगों के दिल में बस गया। भ्रष्टाचार का आलम बहुत ही अधिक है। हर किसी भी आप कार्यालय में चले जाएंगे, बगैर नजराना का आपका कोई काम नहीं हो सकता। और इसे देखने वाला, इसे समझने वाला और इस पर कार्रवाई करने वाला ना कोई नेता है, ना कोई पदाधिकारी है। और पब्लिक क्या है, पब्लिक तो बेचारी चुनाव में मतदान देने के बाद फिर निरीह जनता बन के रह जाती है। चूंकि सर, हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं तो लोगों का एक ही सवाल रहता है, सरकार सही है, सब कुछ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के है जनता कि बहुत परेशान है। आप अगर तह में जाएंगे, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में जब गरीब निरीह लोगों के बारे में सोचता हूँ, किसानों के बारे में सोचता हूँ, तो बहुत हैरत होता है कि आखिर मजदूर और किसान इतने मजबूर क्यों हैं, जबकि वो पूरी दुनिया को अन्न देने वाले होते हैं, इस देश को पालने वाले होते हैं, आज वही मजबूर है। उसका कोई सुनने वाला नहीं। उसका मूल वजह आज के दिनों में है पदाधिकारी और नेताओं का गठजोड़। आज जो शोषण, किसानों का शोषण हो रहा है, उसके पीछे पदाधिकारी और नेताओं का गठजोड़ है। अगर नेता चाह लेंगे तो निश्चित रूप से कोई पदाधिकारी गलत नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे अभी गेहूं के बुआई का समय आ गया है, धान कट रहा है। बुआई के समय में खाद के लिए लोग दिन दिन भर, रात रात भर दुकान के आगे लाइन लगे रहते हैं। कहाँ रहते हैं उस समय नेता जो कहते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए विधानसभा में जा रहा हूँ? वो नेता आज वो कहाँ रहते हैं? वो पदाधिकारी कहाँ रहता है? अगर पदाधिकारी चाह ले, नेता चाह ले, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि न कोई किसान कभी मजबूर होगा और न कोई आम आदमी कभी मजबूर हो सकता है। लेकिन होता ये नहीं है। लोगों की एक उम्मीद थी। इस बार के चुनाव में इतना प्रचंड बहुमत देने का मूल वजह रहा कि लोगों की को एक उम्मीद है कि नीतीश जी अगर पुनः मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोगों, यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा। लेकिन इससे पिछले में भी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री 20 साल से रहे हैं, इस बीच अच्छा काम किया और 10वीं बार फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण लिए। तो लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में पहले खत्म नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? जी हाँ, होगा। इसलिए होगा, मुझे उम्मीद है कि होना चाहिए। अगर इस पर राजनीति करने वाले नेता लोग ध्यान दें, सरकार के स्तर से इस पर ध्यान हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म होना, जड़ से तो खत्म होना संभव नहीं है, लेकिन कमांड तो किया जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि होगा। अगर नहीं होगा तो अगले विधानसभा में कुछ और होगा। एक सवाल है सर कि सरकार फिर से आई है नीतीश कुमार जी का और एनडीए का, और जिसमें बीजेपी को गृह मंत्रालय मिला है। तो आप इस बार सरकार को और यहाँ के आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या ऐसा काम करना चाहिए कि फिर 2030 विधानसभा चुनाव में इनको फिर से लाया जाए, फिर से मौका? देखिए, यहाँ अराजक स्थिति है। अपराध पर तो कुछ नियंत्रण हुआ, लेकिन पिछले आप देखेंगे कि इस पंचवर्षीय जो समय नीतीश जी का गुजरा है, उसमें आंतरिक माहौल अच्छा नहीं रहा। अपराध पर कमांड खत्म हो गया, भ्रष्टाचार पर कमांड खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है जिस विश्वास के साथ इस बार बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर बहुमत दी गई है, तो उसे भी खुद कुछ करके दिखाने का मौका मिला है। हमें उम्मीद है कि गृह मंत्रालय भ्रष्टाचार और अपराध नियंत्रण के ही दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय दिया गया है, ताकि कल तक जो एक अभियोग लग रहा था कि नीतीश जी के द्वारा भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, तो अब इसका जिम्मा गृह मंत्रालय देकर, बीजेपी को गृह मंत्रालय देकर इसको धोने का, यह जो ठप्पा लगा हुआ है नीतीश जी के ऊपर, इस कलम को धोने का काम इन्होंने किया है। बहुत सोच समझ करके इन्होंने फैसला लिया है।
तो ये फैसला तो लिए अच्छी बात है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पे क्या उतरेगा या फिर ऐसे ही रहेगा? अभी तो सरकार बनी है, हम्म। कार्रवाई जब प्रारंभ होगी तो लोगों के बीच तो सब कुछ सामने होगा, कुछ कहने की बात नहीं है। जो सरकार करेगी, जो सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, पब्लिक तो बहुत सजग है और इसी सजगता के साथ उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत दिया है। विश्वास पर खरा नहीं उतरेगी ये सरकार, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी बार, अगली बार फिर सरकार को कहने के लिए मौका, पब्लिक मौका नहीं देगी। इसलिए कि जिस व्यक्ति के साथ जितना अधिक विश्वास जुड़ा होता है, वह विश्वास टूटने के बाद इंसान को दर्द भी उतना ही